में सबसे बड़ी ताकत है डर, भय, आतंक। हमारे शराब खाने, जुए खाने, रंडी खाने इसलिए चलते हैं कि लोग हमसे डरते हैं, जगमोहन के नाम से कांपते हैं, और हमारे ही लोग मार खाकर वापस आ गए। आज जो भारत कॉलोनी में हुआ वो कल कहीं और होगा, और ये बीमारी पूरे शहर में फैलकर हमारे धंधे को खत्म कर देगी। इसे रोकना ही होगा। ये सब शुरू किसने किया? जी प्रोफेसर है, नाम है प्रभात वर्मा। सबसे पहले उसने मेरी रप लिखाई थी पुलिस में। सुरेश साहब पे भी कुछ केस कुछ किया था। ये आग उसी की लगाई हुई है जी। तो फिर बस उससे देख लो, देख लो उसे। अंकल ये काम मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं उसे देख लूंगा। देखो सुरेश, लड़ाई में दुश्मन को जान से मारना जरूरी नहीं है। जरूरी है उसकी लड़ने की हिम्मत को मारना, उसे तोड़ देना, और उसके अंदर एक ऐसा डर पैदा कर देना कि दोबारा हमारी तरफ वो नजर उठाकर देख ना सके। हैं? जाओ जी। और सुनो, कुछ भी करना लेकिन करते हुए पकड़े मत जाना। गलती मैं सिर्फ एक बार माफ करता हूं। हैप्पी बर्थडे। देख क्या रही है, खोल ना इसे। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया, खोल ना। मुट्टू, तुम दो तो बिल्कुल पागल हो जाते हो। भैया वो तुम्हारी भाभी, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी भाभी आई क्यों नहीं? आ जाएगी, किसी केस में फंस गई होगे, जाएगी। कोई दूसरी नहीं मिली थी क्या? चलो प्लीज भाभी। बच्ची पे छोड़ दो, छोड़ दो, आराम साधो से छोड़ दो।
देखा अपनी बेवकूफी का अंजाम। अब इस शहर में वही होगा जो हम चाहेंगे। पुलिस और कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इस वक्त हम सब के सब एक सरकारी अस्पताल में फूड पॉइजनिंग का इलाज करा रहे हैं। हमसे टक्कर लेने की बेवकूफी फिर मत करना, वरना आपकी बार जिंदा नहीं बचोगे। मिस्टर वर्मा, आपका ये कहना है कि कुछ आदमी आपके घर में घुस आए और ये सब हादसा हुआ, लेकिन आपने किसी की भी शक्ल नहीं देखी? मैंने आपसे कहा ना, मैंने किसी की शक्ल नहीं देखी। उन्होंने अंदर आते ही मेरे सर पे कुछ मारा और मैं बेहोश हो गया। भगवान, ये सब क्या हो गया? मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाने आया था, उन्हें इस देश की सभ्यता सिखाने आया था, और खुद ही अपनी सभ्यता भूल गया। इंसानियत को छोड़कर एक खूनी बन गया। काश मुझे भी उस दिन गुंडों ने मार दिया होता, कम से कम उससे ये पाप तो न होता। प्रभु, अर्जुन को तुमने राह दिखाई थी, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? मुझे बताओ मैं क्या करूं? मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त विकर्मणि। अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए ना तो फल की चिंता करो
और ना ही अपना कर्म करना बंद करो। सर, क्या ये संभव है कि मनुष्य फल की इच्छा के बिना कोई काम कर सके? सच तो ये है कि हमारे काम फल के लिए ही करते हैं। एक कुम्हार बर्तन पैसा कमाने के लिए बनाता है। अगर परीक्षा देते समय आप केवल फल के बारे में ही सोचते रहें तो पास होने की चिंता और फेल होने का डर कभी आपको ठीक से परीक्षा नहीं देने देगा। इसी प्रकार अगर एक कुम्हार बर्तन बनाते समय उससे कमाए जाने वाले पैसे और उसके लाभ के बारे में सोचता रहेगा तो उसका ध्यान उस बर्तन बनाने से हट जाएगा। वो कभी अच्छा बर्तन नहीं बना पाएगा। लाभ हानि, सफलता असफलता, ये हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में केवल आज है, कल नहीं। कर्म आज है, फल कल है। अगर आज सुधर गया तो कल अपने आप सुधर जाएगा। सर, आपको विश्वास है कि हमारा कल सुधर जाएगा? क्या मतलब? आज जो हमारे देश में लूट मार, जो अराजकता चल रही है, उससे तो नहीं लगता कि हमारा देश सुधर सकेगा? जरूर सुधरेगा। गीता के 4थे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की बढ़ोतरी, तब तब मैं नया रूप धारण करूंगा। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात अच्छों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं। सर, क्या बदमाशों को मारने के लिए भगवान फिर से अवतार लेंगे? कुछ काम करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं और कुछ हमसे करवाते हैं। मुझे एक कमरा चाहिए। कितने दिन को? अभी तो 1 महीने के लिए। 1 महीने को? कहां से आया? दिल्ली से आया हूं फिल्म राइटर बनने। फिल्म राइटर बनने को? फिर तो पूरा पैसा एडवांस में देना पड़ेगा। दूंगा, लेकिन मुझे कमरा बिल्कुल कोने में चाहिए और कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। एकदम कोने में मिलेगा, मगर फोन के लिए कोई तेरे को बुलाने नहीं आएगा। हमें बम्बई में कौन फोन करेगा? ठीक है, 30 रुपए के रोज से 900 रुपया होता है, तो पूरा एडवांस चाहिए। सरजो आया साहब। इसको एकदम कोने वाला कमरा दे दे। चलिए साहब। थैंक यू। आपका कमरा साहब। बाथरूम है। उधर गार्डन है साहब। ये यहाँ क्या है? ये पीछे का रास्ता है, इससे आगे मेन रोड है, लेकिन इससे कोई आता जाता नहीं है, सब कचरा पड़ा है, कचरा। ठीक है, तुम जाओ। सलाम साहब। कितनी बार सलाम करोगे? जाओ अपना काम करो, दोबारा डिस्टर्ब मत करना मुझे। आठा टिप नहीं देखा, साले को गिलास पानी नहीं पूछूंगा, पानी आया फिल्म में राइटर बनने को। अरे उससे चिकाए तो मेरे पास में, मेरे पास में। अरे सरजो आया साहब।
चल घर चलते हैं। चल घर चल चल सही है एकदम सही बोलता है। मुझे क्यों लाया? क्या करता है? बोलो क्या मांगता है? कैंपा कोला। क्या? कैंपा कोला। कैंपा कोला? अरे पिंटो, कैंपा कोला लाना। कैंपा कोला। क्या यार पॉकेट मगर कुछ नहीं मिला है ना इधर। हंसता है देखता क्या है टोपू? माल निकाल, माल निकाल। कम सुनाई देता है क्या? अभी पता करते हैं। लीजिए। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर क्या? क्या बदतमीजी है ये? क्या कर रहे हो आप लोग? क्या तेरी है? किसी की भी हो, माल बहुत गरम है लाला। तो जरा उसको ठीक कर।
मैं तब तक इसे गर्म करता हूँ। अबे यार मुर्गी क्या माल निकाल बे। अबे सारा माल निकाल, सुनाई नहीं देता बे। अबे सुनाई नहीं देता। मैं बताता हूँ इसको बे। रॉबिन हुड की वापसी। अरे बाप रे, एक रात में 5 खून, उसमें से 4 आदमी 2-2 बार जेल काट चुके हैं। अरे बाप रे बाप, मारने वाले का कुछ पता नहीं। ये रॉबिन हुड कौन है चाचा? रॉबिन हुड एक हीरो था जो गरीबों की मदद करता था और गुंडों को मारता था। लगता है कल की अवतार पैदा हो गया। ये कल की अवतार क्या होता है चाचा? तू कल की अवतार नहीं जानता? पुराणों में लिखा है ना कि कलयुग में जब पाप बहुत बढ़ जाएंगे तो उस पाप को नाश करने के लिए भगवान अवतार लेंगे, उसे कल की अवतार कहते हैं। मुंह क्या देखता है, काम करो। भगवान ही जाने इस देश को क्या हो गया है, जहां लोग एक खूनी को रॉबिन हुड कहते हैं, दूसरों की जान लेने वाले को हीरो बना देते हैं। उन्हें कैसे बताऊं कि मैं हीरो नहीं हूं, मैं तो एक उजड़ी बहन का भाई हूं, एक बिन मां का बेटा हूं। मैं तो खुद ही एक दुखी आदमी हूं जो एक गोली चलाता है और 10 बार खुद मरता है। कल रात यहीं सो गए? कॉलेज नहीं जाना है? तुम्हें मालूम है कल रात किसी ने 5 गुंडों का खून कर दिया? मालूम। तुम्हें कैसे मालूम? अखबार पढ़ के फिर सो गए? पढ़ के सो गया था। कल रात कहाँ थे? यूं ही सड़कों पर भटक रहा था। तुम्हारे साथ सड़कों में भटकना किसी और को भी अच्छा लगता है। भूल गए वो दिन जब हम दोनों घंटों चांदनी रात में घूमते थे? वो चांदनी हमेशा के लिए बुझ गई है, हमेशा के लिए पिछड़ गई है। चांदनी बुझती नहीं, कभी कभी घने बादलों में गुम जरूर हो जाती है। हवा चले, बादल हटे तो उसे फिर अपना रास्ता मिल जाता है। हाँ, हवाएं रास्ता भूल चुकी हैं। अब तो सिर्फ हब्स है, घुटन है और चारों तरफ घनघोर अंधेरा है। मुझे माफ कर दो रजनी,
मधु की चीखें मुझे सोने नहीं देती। तो मैं कैसे बताऊं कि मेरी जिंदगी वीरान हो चुकी है। अब इसका कोई मकसद नहीं रहा। प्यार करूं भी तो किस दिल से? दिल में तो संघर्ष है और आंखों में तलाश। बस मरने वालों की रूह की शांति के लिए कुछ उधार चुकाना चाहता हूं। मुनीम जी। आया सेठ जी। भाई सुनो, मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ। आप ये पैसे वेलजी भाई को दे दीजिएगा। हाँ, दे देता हूँ जी। और सुनिए, आप चाहे तो टैक्सी में जा सकते हैं। नहीं सेठ जी, टैक्सी की क्या जरूरत है? ये नजदीक ही तो जाना है, मैं ट्रेन से चला जाऊंगा। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। मेरा बैग। हटो हटो, रास्ता दो। वो कौन था, किधर गया? बोलो। कुछ पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया, और जब आंख खुली तो ये बैग मेरे पास पड़ा हुआ था और ये लोग मरे पड़े थे, और मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। साहब तीनों गुंडे लगते हैं। ये शायद रॉबिन हुड का ही काम लगता है। Robin Hood kills 3 more gundas. The city last night, caught in the grip of a severe crime wave, took a sigh of relief when the mysterious Robin Hood killed 3 more criminals, whom he caught in the act of committing crime. आइए प्रोफेसर। अरे प्रभात, आज की हेडलाइंस पढ़ी तुमने? रॉबिन हुड ने 3 और गुंडों को मार दिया है। सब के सब जेल काट के आए थे। लगता है वो गुंडों के पीछे पड़ चुका है। अरे भाई, वो उनको गिन गिन के मार रहा है।